सबको जय मसीह। आज हम उत्पत्ति का 35 अध्याय को देखने वाले हैं और पहले दो पदों को पढ़िए। जेनेसिस उत्पत्ति 35 1 और 2 पद को पढ़िए। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकलकर बेतेल हो जा और वहीं रह और वहाँ परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एवस के डर से भागा जाता था। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सबसे भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता है उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो। ठीक है, थैंक यू। परमेश्वर इन पढ़े वर्षों पर आशीर्वाद दें। पिछले बार हमने देखा कि 34 अध्याय में याकूब का बेटी दीना घूमने के लिए शहर में जाती है और वहाँ शहर का जो मुखिया का बेटा है जिसका नाम है शकेम, उसके साथ कुकर्म किया। इसके वजह से याकूब के भाइयों को बहुत गुस्सा आता है। और सोचो, दीना का कितना भाई है? 10 भाई। तो कोई अगर ऐसा लड़की के साथ छेड़छाड़ करेगा तो भाई लोग चुप नहीं बैठेंगे। और ख़ास करके 2 भाई, इसका नाम है शिमोन और लेवी, ये 2 भाइयों ने उस शहर में जाकर शेकेम को मारा, उसका पिताजी को मारा और जितने भी पुरुष थे सबको मार दिया। और मैंने आपको बोला था ये घटना क्यों हुआ, ये घटना क्यों ऐसा याकूब के जीवन में ऐसा परिस्थिति, उसका बेटी के साथ किसी ने कुकर्म किया, फिर उसके बेटे लोगों ने इतना गुस्सा में सबको मार दिया। और वहाँ पर उस अध्याय में लिखा है कि चैप्टर 34 और उसका 30 पद में, 34 का 30 पद में, तब याकूब ने शिमोन और लेवी से कहा, तुमने जो इस देश के निवासी कनानियों और परिज्जियों के मन में मेरी और घृणा उत्पन्न कराई है, इससे तुमने मुझे संकट में डाला है। तो मतलब याकूब बहुत डर गया, क्योंकि उसका तो 12 बच्चे हैं और बीवी लोग हैं, भेड़ बकरियां हैं, और जो कनानी लोग हैं आस पड़ोसी, अगर वो लोग एकजुट हो जाएंगे तो इनको आसानी से मार सकते हैं। तो इसलिए याकूब बहुत डरा हुआ था। लेकिन मैंने बोला एक मुख्य कारण था जिसकी वजह से ऐसा संकट उसके परिवार में आया, और वो अभी 35 अध्याय में उस भूल को वो सुधारना चाहता है। एक भूल याकूब ने किया था, एक गलती, और वो क्या गलती था हम लोग देखेंगे। तो वो 35 का पहला पद में परमेश्वर ने याकूब से कहा। अभी परमेश्वर उससे कैसे बात किया? शायद परमेश्वर खुद आकर उससे बात किया, जैसा पहले भी उससे बात किया था, एक स्वर्गदूत के रूप में आया। और अब्राहम के जीवन में भी परमेश्वर ऐसा ही बात किया। कैसा बात किया यहाँ पे तो लिखा नहीं, लेकिन वहाँ पर आज्ञा साफ है, यहाँ से कुछ करके बेथेल को जा। अभी बेथेल का मतलब क्या है? परमेश्वर का घर। बेथेल का मतलब क्या है? परमेश्वर का घर। तो परमेश्वर का घर को जा और वहीं रह और वहाँ परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझसे उस समय दर्शन दिया था जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। जब वो उसका भैया उसको मारने के लिए इरादा किया था, क्योंकि उसने बड़ा बेटे का आशीर्वाद को चुरा लिया था, उस टाइम पे जब वो भाग के जा रहा था, परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और वहाँ पर उसने वादा किया, और वो वादा अभी वो पूरा करने वाला है। तो याकूब का गलती क्या था? उसने वादा दिया लेकिन निभाया नहीं। वो मुंह से बोलता है लेकिन किया नहीं। और यही हमारे साथ भी बहुत बार
गलती होता है। हम मुंह से एक बार हाँ प्रभु मैं करूँगा, ये ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, सेवा में जाऊँगा, आपके बारे में बोलूँगा, लेकिन करता नहीं, भूल गया। ठीक है, तो अभी वो अपना भूल को वो सुधार रहा है। और 10 साल लगा, कितना साल लगा उसको ये भूल को, वो आया शेकेम में आया, 10 साल बीत चुका है, लेकिन अपना वादा को पूरा नहीं किया। तो 10 साल के बाद वो देर कर रहा है, लेकिन देर किया और वादा को पूरा किया, ये बात अच्छा है। देर जरूर किया, लेकिन अपना वादा को अभी वो पूरा करने वाला है। कभी कभी देरी होता है, लेकिन अगर हमको पता चल गया अरे देरी हो गया, तो तुरंत हम अपना काम, अपना वादा को पूरा करना चाहिए। लेकिन जब परमेश्वर ने उसको बोला बेथेल जाने के लिए, याकूब अपने परिवार को क्या बोलता है? याकूब अपने परिवार को आकर बोलते, तब याकूब ने अपने घराने से और उन सबसे भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में से जो पराय देवता है उन्हें निकाल फेंको। निकाल के फेंको, रखना मत। क्या करना है? फेंकना, अपना घर से निकाल दिया। अभी मूर्ति कहाँ से आया था, याद करो, उसके घर में मूर्ति कहाँ से आया? अभी ये परमेश्वर का परिवार, परमेश्वर का भय रखने वाला परिवार, लेकिन उनके घर में मूर्ति कहाँ से आया? जी बिल्कुल सही है। और किसने चुराया वो मूर्तियों को? लिया ने, राहेल ने वो मूर्तियों को चुराया था। और शायद दीना भी जैसा राहेल ने किया था, उन मूर्तियों का दर्शन करने के लिए शायद वो गई थी। देखो ये कल संडे था, तो मैं धूपगुड़ी जा रहा था, सेवा के लिए मैं जा रहा था। और धूपगुड़ी जाने के रास्ता में 2 टोल गेट होता है। जैसे यहाँ पर एक टोल गेट है ना, वहाँ पर 2 है, 100 रुपये 90 रुपये। तो जाने के टाइम 100 रुपये काटेगा, 90 रुपये, आते के टाइम 50 रुपये और 70 रुपये काटेगा। तो मैं सोच रहा अरे इतना पैसा मैं क्यों, हर रविवार को मैं बड़ा गाड़ी लेके जाऊंगा, इतना टोल मुझे देना पड़ेगा। तो मैं बोला साइड के एक रास्ता पकड़ लूँगा। तो मेन रास्ता से, जैसे अभी यहाँ पर टोल से बचाने के लिए साइड से लोग जाएंगे, तो मैं सोचा ठीक है चल हम भी जाएंगे साइड से थोड़ा टोल बचाने के लिए। लेकिन जैसे मैं जा रहा, मैं पूछ रहा, रास्ता मेरा पक्का नहीं था, वहाँ लोकल आदमी को पूछता, भाई ये टोल से बचने के लिए रास्ता ये है? तो आदमी जवाब नहीं देता है, अरे टोल का कितना चोरी करेगा रे, ऐसा उसने बोला। और आगे मैं गया, मैं सोचा रास्ता सही है। मैं कितना दूर गया, 5 किलोमीटर दूर गया, और वह रास्ता बंद, पूरा पत्थर रखा था, खाली 2 व्हीलर जाएगा, 4 व्हीलर नहीं जा, 4 चक्के गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ सकता, पूरा रिटर्न मुझे आना पड़ेगा। जहाँ पर मेरा भूल हुआ वहाँ पर मुझे वापस आना, बेकार में तेल भी गया। तो वहाँ पर क्या करता है, जब परमेश्वर का दिया हुआ रास्ता से मैं साइड में चला जाता हूँ, तो क्या हो जाता है? मुसीबत आ जाता है। और ये याकूब का जीवन में, जब उसने वादा किया था मैं बेथेल जाऊंगा और वहाँ पर जो भी आशीर्वाद आपने दिया वहाँ से मैं कुछ प्रभु को दूंगा, उसने वादा किया था, लेकिन रास्ता से भटक गया। शेकेम में जाकर वहीं पर, यही अच्छा है, मेरे भेड़ बकरियों के लिए भी बहुत अच्छा है। और वहाँ उसका बेटी का क्या हुआ? कुकर्म हुआ। परमेश्वर के रास्ते से भटक जाएंगे, हम सीधा गड्ढा में गिर सकता है। हम सोच रहे हैं कितना दिन जाएगा गाड़ी आपका, मतलब कितना दूर, मेरा 5 किलोमीटर गया, अच्छा से गया, लेकिन वहाँ जाकर फंस गया। और जाते समय भी एक आदमी ने हमको चेतावनी दी, क्यों आप टोल का चोरी कर रहे हैं? उसको पता नहीं कि मैं कितना बार जाता रहता हूँ, इसलिए मैं सोचा थोड़ा पैसा बचाऊंगा करके। लेकिन परमेश्वर का दिया हुआ रास्ता से जब हम भटक जाते हैं, मुसीबत में फंस जाता है। लेकिन अभी वो क्या कह रहा है, अपना परिवार को कह रहा है कि तुम लोग सब शुद्ध हो जाओ, मूर्तियों को निकालो। और वो राहेल ने मूर्तियों को लाया था, ये आपने सही बोला। तो तुम्हारे बीच में से जो पराये देवता है उन्हें निकाल फेंको।
देखो, निर्गमन का पुस्तक में परमेश्वर ने 10 आज्ञा दिया था, और उस 10 आज्ञा में पहले 2 आज्ञाओं में ही परमेश्वर ने बोला कि दूसरे किसी देवता को आपको पूछना नहीं, परमेश्वर के बिना किसी और देवता को नहीं मानना है। तो ये आज्ञा याकूब के परिवार को दिया तो नहीं था, लेकिन उनको पता था कि एक ही सच्चा परमेश्वर है, और एक सच्चा परमेश्वर होने के बावजूद भी उन्होंने ये झूठे देवताओं का मूर्तियों को अपने घर में रखा। और परमेश्वर क्या चाहता है कि हम लोग सिर्फ उसके ही आराधना करें, किसी और देवी देवता का नहीं है, केवल परमेश्वर का। तो परमेश्वर क्या देखता है हमारे अंदर? अगर मैं सिर्फ एक ही देवता को मानेगा तो मतलब क्या है? वो क्या चाहता है परमेश्वर हमसे? वफादारी होगा, और क्या? पति पत्नी के बीच में भी हम लोग एक दूसरे के लिए क्या होते हैं? वफादारी होते हैं, मतलब प्यार एक ही से करेंगे, किसी और से नहीं। जैसे जिम्मेवारी तो हाँ, जिम्मेदारी है, वफादारी है। और इंग्लिश में वहाँ पर शब्द है लॉयल। लॉयल मतलब भी वफादारी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ऐसा प्रेम, अनोखा प्रेम सिर्फ परमेश्वर से ही हम लोग करेंगे, किसी और से नहीं। तो ये परमेश्वर हमसे चाहता है। और शुद्धता, शुद्ध जीवन, परमेश्वर हमको एक पवित्र जीवन जीने के लिए भी बुलाया। चलो खोलिए 2 कोरिन्थ 7 अध्याय, और इसका 1 पद में क्या लिखा है जरा पढ़िए। नए नियम में 2 कोरिन्थ 7 का 1। 2 कोरिन्थ। हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें, और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। पवित्रता को सिद्ध करें। तो हम अपने आप को शुद्ध करें। और सबसे ज़्यादा कचरा कहाँ पर भर जाता है मालूम है? घर में कचरा, घर का कचरा तो हम झाड़ू लगा कर हम लोग साफ कर देता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कचरा घर में नहीं, कहाँ पर? दिमाग में, हाँ, खोपड़ी में। तो इसको कैसे साफ करेंगे? कौन सा साबुन से? हाँ, कोई साबुन है इसको? साबुन से नहीं होगा, नहाने से ऊपर से में सब शैम्पू अच्छा से नहीं होता है। तो हमारा मनों को प्रभु का वचन से हम लोग शुद्ध करते हैं, और इसलिए बाइबल स्टडी, प्रार्थना का सेवा हम लोग रखते हैं। वहाँ पर जब हम आते हैं तो इस दुनिया के चीज़ों से दूर होते हैं। ठीक है, 1 घंटा, हाँ, रविवार को 2 घंटा। तो इस प्रकार से हम लोग अपना मन प्रभु की ओर जब डालते हैं तो दूसरे चीज़ों से हम लोग दूर और हम लोग शुद्ध हो सकते हैं। ठीक है, तो परमेश्वर हमसे एक चीज़ अपेक्षा कर रहा है कि संसार से हम लोग दूर रहें। अभी हम संसार में, इस गांव में हम लोग रहते हैं, और इस गांव में रहने की वजह से यहाँ पर बहुत अशुद्धता है, बहुत सारी चीज़ें जो है जहाँ हम लोग दोबारा पाप में गिर सकते हैं। लेकिन इस गांव में रहकर भी हम लोग अलग रह सकते हैं, और वही हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक जब हम आते हैं तो बाकी के पापों से हम लोग अलग और दूर, और ये हमारा पहचान होना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने वहाँ पर वो 2 पद में लिखा कि तुम्हारे बीच में जो पराये देवता है उन्हें निकाल दो, और अपने को शुद्ध करो, और अपने वस्त्र बदल डालो। कपड़ों को बदलने के लिए क्यों बोला है? आपको क्या लगता है? अभी वो हमारा मुंडा, एक मुंडा जो आ रहा था मेरे साथ में, वो पिया हुआ रहता है हमेशा,
और जब पीता है तो उसका कपड़ा में भी क्या आता है? मुझे आता है। हाँ, मुझे तो बिल्कुल, मुझे गंध से थोड़ा सा ये है, ज़्यादा सेंसिटिव है मेरा नाक। जैसा ही वो थोड़ा पिया हुआ है, वो कपड़े में भी वो गंध आता है। और कपड़े में गंध आने से दूसरे जो भाई, सोचो दूसरा और एक भाई जो प्रभु में आया, लेकिन पहले भी वो भी पीता था, वो गंध जब आएगा उसके पुराने दिन याद आता है, तो उसको भी पीने का मन शायद लगेगा। तो इसलिए बोले वो जो चीज़ें, जो दाग लगा हुआ है तुम्हारे कपड़ों में, जो सेंट लगा, पुराने आदतों का जो सेंट लगा हुआ है, उसको क्या करना है? निकाल दो, धो डालो। ठीक है, इसलिए कपड़ों को भी बदल दो, कपड़े बदल कर जाना है। और अपने वस्त्रों के बारे में जब हम देखते हैं, परमेश्वर हमेशा वस्त्रों के बारे में बात करता है। किसी को याद है एक आदमी जब पाप में गिर गया, तो जब वो घर वापस आया तो उसके पापा ने उसको कपड़ा दिया। जी। कौन सा कहानी में है? उड़ाव पुत्र में, बिल्कुल सही है। वो क्या कर रहा था? सुअर, हाँ, सुअर का खाना खा रहा था, सुअर को चरा रहा था। हाँ, सुअर का चरवा बन गया था। तो सुअर का गंध कैसा होगा? तो वही कपड़ा अभी घर के अंदर लेकर आएगा क्या बाप उसको? नहीं। इसलिए वही बाहर ही पापा ने बोला इसका कपड़ा बदल दो, जो सुअर का जो मैला मिट्टी लगा हुआ है उसको धो डालो और नया कपड़ा पहनो। तो इसलिए यहाँ पर याकूब ने अपने परिवार को बोला कपड़ों को बदल दो। एक पद जरा पढ़िए, यहूदा का पत्री, नया नियम में प्रकाशित वाक्य से पहले एक आखिरी पत्री है, यहूदा का पत्री, यहूदा की पत्री, और उसमें एक ही अध्याय है, उसका 23 पद पढ़िए। यहूदा का 23 पद। 23 और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुत पर भाई के साथ दया करो और उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। तो बहुत बार हमारे पाप के वजह से भी शरीर, ये कपड़े क्या हो जाता है, कपड़े में दाग लग जाता है। और इसलिए याकूब अपना परिवार को कह रहा है तुम अपना कपड़ों को भी बदल दो। और ये पहली बार याकूब अपना परिवार को परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर का नियम का पालन करने के लिए बता रहा है। अब तक इसके 10 बच्चे हो गए, 10 अभी 11 हो गया, दीना भी है और यूसुफ को मिलाकर 12 हो गया, और एक बेटा आगे उसका जन्म होने वाला है। लेकिन कभी भी अब तक याकूब ने अपना परिवार को परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं बोला। अभी बाप अपने बच्चों को सिखा रहे ऐसा तुम लोग करो। तो यहाँ से हम लोग क्या सीखते हैं? हम अपने बच्चों को परमेश्वर के बारे में बताना है। ट्रेनिंग कहाँ से होगा? पास्टर, प्रचारक नहीं करेगा। सबसे पहला ट्रेनिंग कौन करना चाहिए? माता पिता। घर में बच्चों को सिखाना चाहिए कि परमेश्वर के घर में जब हम जा रहे हैं तो रेडी होकर जाना है, कैसे तैयार होना है, कैसा बैठना है, परमेश्वर का डर उनके अंदर भी हमको लाना है। ठीक है, अभी 3 से 5 तक पढ़ो। और आओ हम यहाँ से निकलकर बेतेल को जाए। वहाँ मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। इसलिए जितने पराई देवता उनके पास थे और जितने उनके कानों में थे, उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया और उसने उनको उस बांज बीज के नीचे जो शेकेम के पास है गाड़ दिया।
तब उन्होंने कुछ किया और उनके चारों ओर से नगर वासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों के पीछा ना किया। तो वो 3 पद में बोला, मैं परमेश्वर के लिए क्या बनाऊंगा? एक वेदी बनाऊंगा। और वो अपने बच्चों को बता रहा है, देखो वो परमेश्वर जिसने मेरा रक्षा किया और मुझे सुरक्षित वापस लेकर आया, वो परमेश्वर का आराधना करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। और देखो ये पहली बार याकूब अपने परिवार को इस प्रकार से वो समझा रहा है, बता रहा है अपने परिवार को, अपने बच्चों को। और ये हम अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। मैं अपने बच्चों को बताता कि परमेश्वर ने मुझे और मेरा पत्नी, हम दोनों को कैसे कर्नाटक से, बेंगलोर से हमको यहाँ लेकर आया प्रभु का सेवा करने के लिए। मैं अपने बच्चों को कभी कभी याद दिलाता बताता हूँ, जब हमारे पास कुछ नहीं था तो परमेश्वर ने कैसे दिया। जब हम दो, मेरा पत्नी और मैं, हम लोगों का शादी हुआ तो हमारे घर में खाट भी नहीं था, हम ज़मीन पे सो रहे थे। लेकिन धीरे धीरे एक चीज़ परमेश्वर ने हमारा घर में जोड़ा। तो जब मैं वो सोचता हूँ, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। घर में कुछ नहीं था लेकिन आज हमारे पास इतना है कि हम दूसरों को भी दे सकता है। तो परमेश्वर कितना महान है, कितना एक चीज़ हमारे जीवन में दिया। तो ये बातें हम अपने बच्चों को समझाना है कि मेरा शक्ति से नहीं, मेरा बुद्धि से नहीं, मेरा धन से नहीं, लेकिन परमेश्वर का कृपा मेरे ऊपर था, इसलिए ये चीज़ मुझे मिला है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो अपने बच्चों को बता रहा है। और परमेश्वर का डर वहाँ पर 5 पद में लिखा है, तब उन्होंने कुछ किया और उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा न किया। याकूब को क्या डर था कि ये दूसरे लोग हमारा पीछा करेंगे और हमको मार डालेंगे। लेकिन जब उसने परमेश्वर का आज्ञा मानने के लिए तैयार हुआ, परमेश्वर ने उनके मन में डर लगा दिया। और ये परमेश्वर का अनुग्रह, जब हम सही काम करते हैं तो परमेश्वर का डर दूसरों के ऊपर आ जाता है। मैं आपको और एक कहानी बताना चाहता हूँ। हमारा धूपगुड़ी मंडली का भाई सत्यजीत ने एक लड़की से प्रेम किया। वो विश्वासी लड़की थी। दोनों प्रेम किया और शादी किया। और शादी भी मैंने सुबह 5 बजे उनके लिए प्रार्थना किया। बोला ठीक है, तुम लोग दोनों बड़े हैं और तुम एक दूसरे से पसंद करते हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा और तुम लोग जाओ कोर्ट में जाकर रजिस्टर करो। तो मैंने प्रार्थना किया, आशीर्वाद दिया और जो सही करना है मैंने बोला तुम करो। ठीक है, तो उन्होंने किया, कोर्ट में जाकर रजिस्टर किया। लेकिन घर के लोगों ने, वो लड़की के घर के लोगों ने उसके लिए खोजना शुरू किया, क्योंकि उसने फ़ोन अपना स्विच ऑफ किया। मैंने बोला देखो तुम अपने घर में बोलो, लेकिन वो एक बात मैं गलती किया, उसने घर में बोला नहीं कि मैं अभी सत्यजीत के साथ में हूँ। ठीक है, तो उसके वजह से थोड़ा सा तकलीफ़ उनको हुआ। तो रिश्तेदार लोग आया उनको ढूंढने के लिए, देखने के लिए। तो सत्यजीत फिर मेरे पास भागते आया, भैया कुछ करो, वो लोग अभी मेरे पीछे आ रहा है। तो मैं भी सोचा प्रभु, हम जो जितना सही करना था हम लोग किया है, लेकिन प्रभु आप सहायता कीजिए। तो मैंने बोला ठीक है, आओ मेरे गाड़ी में आओ, हम जाएंगे, हम बात करेंगे। सत्यजीत पूरा डरा हुआ था। वो सोचा अभी मैंने तो लड़की को लेकर आया, अगर गांव में जाएंगे तो पूरा गांव के लोग मारेंगे मुझे। मैं बोला डर मत, प्रभु हमारे साथ में है। मैं सच बोला, ये कहानी में ऐसा नहीं, काल्पनिक कहानी नहीं। तो मैं उनको अपने गाड़ी में बिठाया और उनके गांव में गया। और उनके गांव जहाँ पर वो रिश्तेदार लोग थे वहाँ हम जाकर मिला। जब हम मिला, अब जाके बात किया, रिश्तेदार लोग वो सत्यजीत से इतना प्यार से बात, अरे बेटा तुम क्यों किया ऐसा, तो अगर पहले बोलता तो तुम्हारा बहुत धूमधाम से शादी करवाता। मैं सोचा अरे ये इतना प्यार से बात क्यों कर रहा है। तो सब प्यार से वगैरह बात करके फिर मैं बोला ठीक है सब हो गया, आओ बैठो, तुमको अपने घर में पहुंचा देता हूँ। तो वापस से जब हम जा रहे थे
सत्यजीत का भैया निखिल वो भी हमारे साथ था। तो मैं निखिल भाई से पूछा, भाई ये अचानक इनका रूप कैसे बदल गया, इतना प्यार से वो लोग बात कैसे कर रहे हैं। बोल रहे भैया वो सोचा कि आप पुलिस है, वो सोचा कि आप पुलिस है और पुलिस का आदमी को वो लेकर आया, क्योंकि कानून तो उन्होंने तोड़ा नहीं। हाँ, और मेरा गाड़ी देखकर और जिस प्रकार से हम चल रहा है वो सोचा हम पुलिस का आदमी है, इसलिए वो प्यार से आपसे और उनसे बात किया। मतलब प्रभु का कृपा है। उनके अंदर डर था, सत्यजीत के अंदर डर था, लेकिन परिवार को किसका डर था? पुलिस का डर। तो कहने का मतलब है ऐसा डर परमेश्वर दूसरे के ऊपर करता है। जब हम सही करेंगे हमको डरने का जरूरत नहीं। हाँ, अगर आप गलत कर रहे तो डरो, लेकिन जो सही करेगा परमेश्वर खुद दूसरों के मन में डर लेकर आएगा। ठीक है, ये बात मैंने अपने जीवन में सीखा और आप अपने जीवन में अगर आप सही है मत डरो। हाँ, अगर गलत कर रहा है तो डर आपको ही आएगा। ठीक है, तो वहाँ आस पड़ोस के लोगों के अंदर डर है। अभी आगे ज़रा पढ़िए क्या हुआ, 6 और 7 पढ़ो। याकूब उन सब समेत जो उसके संग थे कनान देश के लूज नगर को आया। वहाँ नगर बेतेल भी कहलाता है। वहाँ उसने एक वेदी बनाई और उस स्थान का नाम एल बेतेल रखा, क्योंकि जब वहाँ अपने भाई के डर से भागा जाता था तब परमेश्वर उस पर वही प्रकट हुआ था। और रिबका की बस ठीक है, 7 पढ़ लिया। तो यहाँ पर देखो, मैं आपको ये फोटो दिखा रहा हूँ। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि याकूब ने क्या बनाया है, एक वेदी बनाया है। और वेदी का मतलब है, वेदी के ऊपर क्या अर्पण करते हैं? हाँ, भेड़ बकरी। तो याकूब के पास बहुत सारे भेड़ बकरियां था, तो अपने जो चीज परमेश्वर ने जो दिया उसमें से कुछ निकाल कर उन्होंने वहां पर अर्पण किया। और यही बात हम लोग हमारे चर्च में भी हम लोग सीखते हैं कि परमेश्वर हमको पैसा दे रहा है। कि परमेश्वर जो हमारे पास आया है, कौन दिया है? मालिक नहीं, हाँ, कंपनी नहीं, फैक्ट्री नहीं, कौन दे रहा है? परमेश्वर दे रहा है। और उसमें से थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं? प्रभु को देते हैं। धन्यवाद के रूप में हम लोग वापस दे रहे, प्रभु ये उसमें आपने जो दिया उसमें से कुछ आप रखो। परमेश्वर का आपका पैसे का जरूरत नहीं है, फिर भी हम लोग धन्यवाद देने के लिए हम लोग वहाँ पर वो देते हैं। ठीक है, और बाकी के उसके जो बेटे लोग सब लोग देख रहे हैं, अरे बाबा क्या कर रहा है, पिताजी क्या कर रहा है। तो उनको अभी समझ में आ रहा है कि हाँ, हमारा पिताजी परमेश्वर का भय रखता है और परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना चाहता है। और एक प्रकार से उसके परिवार में एक नया आत्मिक जीवन शुरुआत हो रहा है। पहला कभी ऐसा वो लोग नहीं कर रहा था, लेकिन अभी सब लोग कर रहे हैं। और आपके घर में भी आप शायद आप फैमिली प्रेयर रात के समय में या दिन में आपने बुलाया। पहले बच्चे ऐसे ही सो जाते थे, लेकिन एक अचानक जब आपने विश्वास किया, प्रभु का आज्ञा पालन आप लोग करना शुरू किया, फिर आप रात में क्या करते? बच्चों को भी बोलते हैं आओ बैठो, हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो वहाँ से भी बच्चे लोग अच्छे बातें सीखते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार का हिंदी में नवीकरण हुआ उनके जीवन में। और किसी ने ऐसा बोला कि नवीकरण, आत्मिक रीति का नवीकरण जो है, नया जीवन क्या है? आज्ञा पालन का जीवन। क्या है? आज्ञा। बहुत सारे आज्ञाओं का पालन हम लोग नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी हम लोग करेंगे। ठीक है, आगे अभी पढ़िए, 8 से 9 तक पढ़ो। और रिबका की दूत पिलाने हारी दबोरा मर गई और बेतेल के
बाज बीज के निचले भाग में उसकी मिट्टी दी गई और उस बाज बीज का नाम अल्होन बख्तूर रखा गया। फिर याकूब के पद्दनराम से आने से पश्चात परमेश्वर ने दूसरी बार उनको दर्शन देकर आशीष दी और परमेश्वर ने उससे कहा, अब तक तेरा नाम याकूब रहा है, पर आगे को तेरा नाम याकूब न रहेगा, तो इस्राएल कहलाएगा। इस प्रकार उसने उनका नाम इस्राएल रखा। फिर परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तू फूले फले और बढ़े और तुमसे एक जाति वरन जाति की एक मंडली भी उत्पन्न होगी और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। ठीक है, तो वहाँ 8 पद में हमने पढ़ा कि देबोरा नाम का एक दासी है, रिबेका की दूध पिलाने हारी। ठीक है, पिलाने हारी मतलब देखो पुराने ज़माने में जैसे मैंने अब्राहम का जीवन में देखा कि सारा ने एक दासी रखी जिसका नाम था हजीरा। तो हजीरा एक प्रकार का पिलानहारी थी। फिर यहाँ इसहाक के जीवन में भी रिबेका तो आया, रिबेका उसका पत्नी है, लेकिन उसका भी एक दासी थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कि इसहाक ने उसके साथ रिश्ता रखा, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, तो लेकिन बच्चे को देखने के लिए उनको रखते हैं। और शायद ये देखो रिबेका को 2 बच्चे हुआ, अभी दोनों बच्चों को कैसे एक साथ दूध पिलाएंगे, तो इस प्रकार से और एक लड़की को घर में रखा जो उसको मदद करने के लिए थी। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर वो शब्द दिया है पिलाने हारी। देबोरा नाम की ये महिला मर गए। तो ये एक माँ के बराबर का एक दासी थी, हाँ, माँ जैसा। और याकूब उसका सम्मान कर रही थी, क्योंकि उसको भी दुख लग रहा है कि मेरा माँ जैसा वो मर गया। और रिबेका का नाम तो आया यहाँ पर, लेकिन रिबेका पहले ही मर गई थी। मैंने बोला था ना कि याकूब चला गया, माँ से बाय बाय बोलकर वो मामा का घर गया, वह 20 साल वहाँ पर रहा। वो 20 साल के अंदर में माँ भी मर गए। वापस वो आया, माँ मिला नहीं, लेकिन कौन मिला? माँ का दासी, ये देबोरा। ठीक है, और इसलिए वो देबोरा मर गई और उसको अभी गाड़ दिया। लेकिन यहाँ पर हम लोग पढ़े कि आशीर्वाद परमेश्वर ने फिर एक बार दिया, और इस बार उसको याकूब करके नहीं, लेकिन इसराइल के नाम से उसको पुकारा। वो 10 पद में हमने पढ़ा कि उसको याकूब नहीं, लेकिन इसराइल के नाम से परमेश्वर उसको पुकारेंगे। और परमेश्वर कह रहा है कि देखो आज ये आशीर्वाद परमेश्वर ने पहले भी दिया था, ये पुराना बात नहीं है याकूब के लिए। लेकिन फ़र्क क्या है यहाँ पर? परमेश्वर अभी कह रहा है कि तुम्हारा वंश से बहुत सारे राजा लोग उत्पन्न होंगे, और याकूब के घराने से राजा, सबसे पहला राजा जो आया था शाऊल राजा, उसके बाद दाऊद राजा, उसके बाद सोलेमन राजा, और बहुत सारे राजा लोग आया। और सबसे बड़ा राजा मतलब हमारा प्रभु यीशु मसीह है। तो आज भी वो राज कर रहा है, और ये किसके वंश से आया है? ये याकूब के वंश से ही आया। लेकिन यहाँ आगे हम पढ़ते हैं कि याकूब ने वहाँ पर एक खंबा खड़ा किया। आगे पढ़िए, अभी 15 तक पढ़िए। और जो देश मैंने अब्राहम और इसहाक को दिया है, वही देश तुझे देता हूँ, और तेरे पीछे तेरे वंश को भी दूंगा। तब परमेश्वर उस स्थान में जहाँ उसने याकूब से बातें की, उसके पास से ऊपर चढ़ गया, और जिस स्थान में परमेश्वर ने याकूब से बातें की, वहाँ याकूब ने पत्थर का एक खंबा खड़ा किया और उस पर अग्रम देकर तेल डाल दिया। जहाँ परमेश्वर ने याकूब से बातें की, उस स्थान का नाम उसे बेतेल रखा।
ठीक है, उस जगह का नाम उन्होंने बेथेल रखा। पहले से वो बेथेल ही था, लेकिन यहाँ दोबारा वहाँ पर वो एक क्या बोलेगा, स्तंभ स्तंभ खड़ा किया। स्तंभ का मतलब क्या है? एक मैंने कि मंदिर ये नहीं, पिलर। पिलर पिलर हाँ, खड़ा किया। कुटी। आप लोग क्या बोलते हैं? हम लोग भी खुटी बोलते हैं। कुटी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या शब्द दिया है? खंबा। खंबा। हाँ, तो खंबा खड़ा किया और उसके ऊपर तेल डाला। क्यों उसने तेल डाला? क्योंकि ये एक याद का चिन्ह है। परमेश्वर ने उसको जो बोला था, परमेश्वर ने जो आशीर्वाद दिया, उसको याद करने के लिए उसने ये स्तंभ खड़ा किया, खंबा खड़ा कर दिया। और वहाँ पर उसने पानी भी उंडेल दिया और पानी को डाला। इसका मतलब क्या है मालूम है? हमारा शरीर में 70% पानी है। पानी है जी। अगर आदमी पानी नहीं पिएगा तो आदमी मर सकता है। हम लोग 30 दिन तक बिना खा के हम लोग ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन पानी 3 दिन तक ही, बिना पानी पी के 3 दिन ही ज़िंदा रह सकते हैं। अगर पानी नहीं पिएंगे जल्दी मर जाएंगे। कहने का मतलब पानी बहुत ज़रूरी है। और जब उन्होंने पानी ऐसे अर्पण किया, वो कह रहा मैं अपना जीवन को प्रभु के लिए अर्पण कर रहा हूँ। और कुछ लोगों ने अपना जीवन प्रभु के लिए अर्पण किया। एक तो दाऊद राजा ने अपना जीवन को अर्पण किया, और वो लिखता है भजन संहिता 22 अध्याय और 14 पद को पढ़िए। भजन 22:14। मैं जल के समान बह गया और मेरी सब हड्डियां के जोड़ उखड़ गए उखड़ गए। मेरा हृदय मोम हो गया, वह मेरी देह के भीतर पिघल गया। तो दाऊद अपने बारे में लिख रहा है कि वो जो कुछ भी किया, उस एक प्रकार से अपना जीवन को एक जल के समान परमेश्वर के लिए अर्पण किया। लेकिन वो भजन संहिता 22:14 प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी बात कर रहा है। और जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा तो भाला के साथ यीशु मसीह के साइड में उसको मारा, और क्या निकला? खून निकला। खून समाप्त होने के बाद पानी भी निकला। तो यीशु मसीह ने सब कुछ परमेश्वर का आज्ञा, परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने के लिए उसने सब कुछ त्याग किया। और पौल का जीवन में भी जब आप पढ़ते हैं, पौल का जीवन, प्रेरित पौल 2 तिमोथी 4:6 में वो बताता है कि मैंने भी अपना जीवन पूरा एक प्याला का अर्पण की तरह मैंने परमेश्वर को अर्पण किया। तो आज अगर हम ऐसा सवाल करेंगे, आज तो आप अपना जीवन किसके लिए अर्पण कर रहे हैं? आप अपना सेवा, अपना जो काम जो है, काम के लिए आप अपना जीवन को उड़ेल दे रहा है, या मतलब सब समय वहीं पर चला जा रहा है? कोई बोलेगा नहीं, मैं अपने परिवार के लिए मैं अपना जीवन दे रहा हूँ, परिवार को संभालना है, उनके खाली खाना पकाना है, उनको स्कूल भेजना है, उनका पढ़ाई लेना है, उसके लिए भी हमारा जीवन चला जा रहा है। लेकिन क्या आप अपना जीवन प्रभु के लिए अर्पण करने के लिए तैयार है क्या? प्रभु के लिए मैं कुछ करूँगा। जैसे याकूब यहाँ पर कह रहा है, उसने पानी डाला, मतलब अपने आप को जिस चीज़ पर वो विश्वास करता है उसके लिए वो अर्पण कर रहा है। पानी डालना मतलब जिसके लिए, जिस चीज़ के पर मैं विश्वास करता हूँ। याकूब क्या विश्वास करता है कि हाँ, परमेश्वर मुझे आशीर्वाद देने वाला है, पर यहोवा परमेश्वर ही ईश्वर है और कोई नहीं है। इन बातों के ऊपर वो विश्वास करता है, इसलिए वो झूठे देवताओं को, मूर्तियों को भी उसने निकाला, केवल परमेश्वर को ही मानता है। और जो चीज़ पर वो विश्वास करता है उसके लिए वो अपने जीवन को बलिदान करने के लिए भी तैयार है। तो वैसे हमको भी प्रभु के लिए अपना जीवन को बलिदान करने के लिए तैयार होना चाहिए। आगे ज़रा पढ़िए, अभी 16 से
20 तक पढ़ो। फिर उन्होंने बेतेल से कूच किया और एफ्राता थोड़ी ही दूर रह गया था कि राहेल को बच्चा जनने की बड़ी पीड़ा उठने लगी। तब उनको बड़ी बड़ी पीड़ा उठती थी। तब धैर्य से उसने कहा, मत डर, अब की भी तेरे बेटा ही होगा। हम्म, तब ऐसा हुआ कि वह मर गई और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बेनोनी रखा, पर उसके पिता ने उनका नाम बिन्यामीन रखा। यूं राहेल मर गई और एफ्राता अर्थात बैतलहम के मार्ग में उनको मिट्टी दी गई। याकूब ने उनकी कब्र पर एक खंभा खड़ा किया। राहेल की का वह खंभा आज तक बना है। तो यहाँ याकूब ने अपना चौथा खंबा खड़ा किया। याकूब ने 4 खंबा खड़ा किया। पहला खंबा 28 अध्याय में हम लोग देखते हैं, उसने पहला खंबा खड़ा किया। फिर दूसरा खंबा मिस्पा, जहाँ पर मामा के साथ वो शांति का मेल मिलाप किया, वहाँ पर उसने एक खंबा खड़ा किया। और इस अध्याय में 2 खंबे उसने खड़ा किया। एक हमने पढ़ा वो 14 पद में एक खंबा है, और यहाँ 20 पद में और एक खंबा है। तो सब मिलाकर 4 खंबे उसने खड़ा किया अपने जीवन में। याकूब ने 4 खंबा खड़ा किया, इसहाक ने 4 कुआं खोदा, और अब्राहम ने 4 वेदी बनाए। बिल्कुल सही है, ठीक है। और एक एक खंबे का अलग अलग मतलब है। लेकिन यहाँ अभी इसका जीवन में दूसरा मृत्यु आया। पहला मृत्यु तो देबोरा, जो माँ के समान है। अभी उसका प्रिय पत्नी राहेल मर जाती है, और उसके कब्र में उसने एक खंबा किया। तो इस अध्याय में 4 मृत्यु है। हालांकि 3 है, लेकिन मैं 4 बोल रहा हूँ। मैं 4 क्यों बोल रहा हूँ? 2 तो हमने देखा, देबोरा, फिर राहेल। आगे अगर हम देखेंगे, पढ़ेंगे, तो इसहाक का मृत्यु, उसका पिताजी का भी मृत्यु होता है। ठीक है, 3 हो गया। तो चौथा क्या है? चौथा चीज़ जहाँ पर उसने गाड़ा है, वो हमने पहले ही पढ़ लिया। क्या गाड़ लिया उसने? पहले कुछ पदों में हमने पढ़ा, उसमें माने कि वो पद कौन सा है? मैं वो, हाँ, 4 पद पढ़िए। 4 पद में उन्होंने क्या गाड़ा? उसका मूर्तियों को मूर्ति सबको गाड़ा। देवी तो देवता का इसके मतलब क्या क्या गाड़ना है हम लोगों को? 4 बार उन्होंने उसका मूर्ति सबको गाड़ा हो। तो हमारे लिए उसका क्या मतलब होगा? ठीक है, उसने अपना वो झूठे देवताओं को गाड़ दिया। मुझे क्या गाड़ना पड़ेगा? आज मैं प्रभु यीशु मसीह का भक्त हूँ, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। तो ऐसे कुछ गलत चीज़ें क्या है मेरे जीवन? मुझे मालूम नहीं है, मुझे बोलने का ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ गलत चीज़ें हैं क्या? कोई आदमी अगर सिगरेट पी रहा था, सिगरेट पीने का आदत था, अभी उसको क्या करना पड़ेगा? वो सिगरेट, माचिस का डब्बा गाड़ दो, दोबारा कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। खैनी और क्या क्या, गुटखा, हाँ, ये सब चीज़ें। हाँ, तो आप लोग बोल रहे हैं सब पुरुष लोग ही करते हैं, महिला लोग कुछ नहीं करते हैं ना? भी करते हैं, हम लोग भी करते थे, छोड़
ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपसे मैं पूछूंगा नहीं क्या बात है। लेकिन ऐसे अगर कुछ गलत चीज़ें हमारे जीवन में हैं, उसको क्या करना है? गाड़ना है। फिर वहाँ उसने यहाँ पर देखा उसका माँ का बराबर देबोरा उसको गाड़ दिया, उसका पत्नी राहेल उसको भी गाड़ दिया। लेकिन राहेल का मृत्यु कौन से जगह में हुआ? उस जगह का नाम क्या है? बेथलेहेम। हाँ, इफ्रात बेथलेहेम। 19 पद में क्या लिखा है? बेथलेहेम के मार्ग में। उसको मिट्टी दी गई। ठीक है, तो वो लोग रास्ते में जा रहा था और वो रास्ते में वो जन्म दिया और जन्म देते देते वो मर गई। और उसने आखिरी सांस में उसने बोला ये बच्चे का नाम बेनोनी, बेनोनी। आखिरी सांस में, आखिरी दम में उसने ऐसा नाम रखा। लेकिन याकूब बोलता है नहीं, बेनोनी का मतलब है दुख का बेटा। ये दुख का बेटा नहीं है, लेकिन उसका नाम बेन्यामिन, मतलब दाएं हाथ का बेटा। दाएं हाथ, राइट हैंड। दाएं हाथ में क्या होता है? ज़्यादातर ताकत होता है। ज़्यादातर ताकत पुरुषों में राइट हैंड में, दाएं हाथ में होता है। तो याकूब बोला ये बेटा मेरा दाहिना हाथ का ताकत जैसा है, तो इसलिए वो बेन्यामिन शब्द नाम उसके लिए रखा। हाँ, दुख लगा कि उसका पत्नी मर गई, लेकिन उसको बेटा भी हुआ। और अगर आपको याद है, राहेल ने एक बात बोला था याकूब को, जब लिया उसका बहन को बेटा हो रहा था, तो राहेल ने याकूब को बोला मुझे बेटा दो नहीं तो मार दो। राहेल ने क्या बोला? मुझे बेटा हाँ तुम्हारा। हाँ, अभी बेटा भी हुआ और मर भी गए। और ये दुख की बात है कि उसने जैसा उसने अपने मुंह से बोला वैसा ही हुआ। और राहेल क्यों मरी में सोच रहा था कि क्यों राहेल के साथ ऐसा क्यों हो गया? एक तो राहेल ने मूर्तियों को चुराया था, और इसलिए शायद ये जल्दी भी मर गए। लेकिन वहाँ पर उसको गाड़ने के बाद उन्होंने अपना यात्रा को आगे बढ़ाया। आगे जब हम पढ़ते और एक दुख का खबर याकूब को मिलता है। आगे पढ़िए 21 पद। फिर इस्राएल ने कुछ किया और एदेर नामक गुमट के आगे बढ़कर अपना तंबू खड़ा किया। जब इस्राएल उस देश में बसा था, तब एक दिन ऐसा हुआ कि रूबेन ने जाकर अपने पिता की रखेली बिलिया के साथ कुकर्म किया, और यह बात इस्राएल को मालूम हो गई। याकूब के 12 पुत्र हुए। बस ठीक है। तो यहाँ पर 22 पद में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रूबेन ने अपने सौतेली माँ के साथ कुकर्म किया, और ये खबर याकूब को मिला। और याकूब बाद में जब मरने जा रहा था, याकूब ने इस वजह से रूबेन को आशीर्वाद नहीं दिया। रूबेन को आशीर्वाद नहीं मिला, आशीर्वाद यूसुफ को गया, क्योंकि रूबेन ने ऐसा काम किया, इसलिए पिताजी ने उसको आशीर्वाद नहीं दिया। और देखो पिछले अध्याय में हमने देखा कि शिमोन और लेवी ने कुछ ज़्यादा ही जोश में लोगों को मार दिया। यहाँ पर हम देख रहे कि रूबेन ने भी कुकर्म किया, और आगे हम लोग पढ़ेंगे यहूदा भी कुछ गलती किया है। तो याकूब के जो बेटे लोग हैं वो बहुत पवित्र लोग नहीं हैं, ये लोग भी क्या है? पापी लोग हैं। तो हम देख रहे परमेश्वर ऐसे लोगों के ऊपर आशीर्वाद क्यों दे रहा है? याकूब भी एक झूठ बोलने वाला व्यक्ति था, धोखा देने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है और उनको बदल देता है और उनको आशीर्वाद देता है। तो आशीर्वाद जिसके ऊपर नहीं गिरना चाहिए प्रभु करता है। तो पर प्रभु क्या दिखाना चाहता है? अपना अनुग्रह।
प्रभु क्या दिखाना चाहता है? अनुग्रह। हम जैसे पापियों के ऊपर प्रभु अनुग्रह दिखा रहा है। ठीक है, चलो आगे पढ़िए। इस अध्याय को हम लोग खत्म करेंगे, 3-4 पद ही रह गए, आखिरी तक पढ़ो। उनमें से लिया के पुत्र थे ये थे, अर्थात याकूब का बेटा रूबेन, फिर शिमोन, लेवी, यहूदा, इसाकार और जुबलून। और राहेल के पुत्र ये थे, अर्थात योसेफ और बिन्यामीन। और राहेल की दासी बिलिया के पुत्र ये थे, अर्थात दान और नप्तली। और लिया की दासी जिल्पा के पुत्र ये थे, अर्थात गाद और शेकेर। याकूब के ये ही पुत्र हुए जो उसके बदनाम में उत्पन्न हुए। याकूब मम्मे में जो किरियत अर्बा अर्थात हेब्रोन है, जहाँ अब्राहम और इसहाक परदेशी होकर रहे थे, अपने पिता इसहाक के पास आया। इसहाक की आयु 180 वर्ष की हुई और इसहाक का प्राण छूट गया और वह मर गया, और वह बूढ़ा और पूरी आयु का होकर अपने लोगों में जा मिला। और उसके पुत्र एवास और याकूब ने उनको मिट्टी दी। ठीक है, तो ये चौथा गाड़ने का बात है यहाँ पर। जो इसहाक, उनका पिताजी को भी उन्होंने गाड़ दिया। और इसहाक का उम्र कितना साल था? 180 साल था। और लगभग 40 साल पहले या 30-40 साल पहले ही वहाँ पर वो सोच रहा था कि वो मरेगा, लेकिन वो मरा नहीं। और 180 साल तक वो जिया और उसके बाद ही वो मर गया। और इसहाक ने अपने सारे बच्चों को मतलब याकूब के सारे बच्चों को भी देखने का मौका उसको मिला। तो रूबेन के बारे में और एक बात यहाँ पर मैं बोलना भूल गया कि रूबेन ने ऐसा कुकर्म क्यों किया। शायद रूबेन अपना बड़ा बेटे का हक को लेना चाह रहा था, क्योंकि जो सबसे बड़ा है वो ऐसा अगर काम, शायद वहाँ का समाज में ऐसा रीति रिवाज था, और वो रीति रिवाज जो समाज में चल रहा था वो ही उसने किया। इसके वजह से बाद में याकूब ने उसको अभिशाप दिया। लेकिन बड़ा भाई होने का हक को पूरा करने के लिए शायद उसने ऐसा कुकर्म किया। ठीक है, अभी इसहाक तो मर गया, लेकिन एक विश्वासी के लिए मृत्यु अंत नहीं है। एक विश्वासी के लिए मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि स्वर्ग में एक नया जीवन की शुरुआत है। क्योंकि जब हम यहाँ इस शरीर को छोड़कर जाएंगे, कहाँ जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे। तो पृथ्वी का जीवन छोटा है, लेकिन अनंत जीवन बड़ा है, कभी अंत नहीं होने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग रुकते हैं, और प्रभु अगर सहायता करेगा आने वाले दिनों में वो चैप्टर 36 को हम लोग देखेंगे।